हेलो फ्रेंड्स, राम राम। ओम नमः शिवाय। ओम गणेशाय नमः। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपने गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की है तो उसका विसर्जन आप कैसे करेंगे। वैसे तो आप हर साल गणेश जी का विसर्जन करते हैं, बट आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने घर में गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट 2 ईयर से, जब से कोरोना काल था, तब से लोगों ने घर में ही मूर्ति का विसर्जन किया था। तो आधे से ज़्यादा लोग घर में ही मूर्ति का विसर्जन करते हैं। मूर्ति का विसर्जन करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है और क्या क्या चीज़ें करनी है, इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। अब मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। वैसे तो हिंदू धर्म के वेदों और पुराणों में बताया गया है कि सभी देवी और देवताएं मंत्रों में बंधे होते हैं। विभिन्न शुभ अवसरों पर पूजा के लिए इन्हीं मंत्रों का आवाहन करके हम उन्हें उनके लोक से बुलाते हैं और फिर उनकी मूर्ति को मंत्रों के द्वारा पूजा करके उन प्राण प्रतिष्ठा डाली जाती है। इसलिए इन देवी और देवताओं का विसर्जन करना भी जरूरी होता है। यही वजह है कि मूर्तियों की पूजा के बाद उनका विसर्जन किया जाता है। देवी लक्ष्मी और सरस्वती को घर से कभी विदा नहीं किया जाता है। बाकी सभी देवी देवताओं का विसर्जन करते समय हमें यह मंत्र पढ़ना चाहिए। देवता का नाम लेकर देवता का विसर्जन कर रहे हैं, उस देवता का आप नाम ले लीजिए मन में और बोलिए क्षमस्व स्वास्थानम गच्छ, यानी कि हे प्रभु आप अपने स्थान पर गमन करें। वहीं देवी लक्ष्मी और सरस्वती की पूजा में यह मंत्र पढ़ा जाता है। ओम शांग संवाहन सपरिवार भूर्भुवः स्वः श्री सरस्वती पूजो तोषी प्रसीद प्रसन्ना मई रमस्व। अगर लक्ष्मी माता जी की पूजा कर रहे हैं तो इस मंत्र में सरस्वती की जगह लक्ष्मी बोलना होता है। इस मंत्र का अर्थ है यानी आप प्रसन्न हो और हमारे घर में विराजमान रहें। इसी तरीके से हम अपने घर में देवी देवताओं का आवाहन करते हैं और अगर उनकी मूर्ति स्थापना करते हैं तो उनका विसर्जन जरूर करते हैं। अब बात करते हैं कैसे करें विसर्जन। विसर्जन के नियम है कि जल में देवी देवताओं की प्रतिमा को डुबोया जाता है। इसके लिए श्रद्धालु नदी, तालाब, कुंड, सागर में प्रतिमा को विसर्जित कर सकते हैं। महानगरों में जहां नदी तालाब तक जाना कठिन होता है, वहीं लोग जमीन खोदकर उसे जल भरकर प्रतिमा को भी विसर्जित करते हैं। पर मैं यहाँ ये बताने वाली हूँ कि अगर आप गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन घर में करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। बप्पा का विसर्जन यानी कि गणपति जी का विसर्जन करते समय फूल, माला, द्रुआ, नारियल, अक्षत, हल्दी, कुमकुम आदि चढ़ाएं। पान, बतासा, लौंग, सुपारी आदि चढ़ाने के साथ मोद, लड्डू आदि का भोग लगा दें। अब घी का दीपक या धूप जलाने के साथ साथ ओम गण गणपते नमः का जाप करें। थोड़ी देर बाद एक साफ सुथरा चौकी या फिर पाटा ले, इसे गंगा जल से पवित्र कर लें। इसके बाद इसमें स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और थोड़ा सा अक्षत डाल लें। इसके बाद इसे लाल या पीला रंग का वस्त्र बिछा दें। अब वस्त्र के ऊपर फूल और चारों कोनों के ऊपर सुपारी रख दें। अब भगवान गणेश की मूर्ति उठाकर इस पाटे में रख दें। अब भगवान का चढ़ाया गया सामान यानी मोदक, सुपारी, लौंग, वस्त्र, दक्षिणा, फूल आदि एक कपड़े में बांध लें और गणेश जी की मूर्ति के बगल में रख दें। अगर नदी या तालाब या पोखर के किनारे विसर्जन कर रहे हैं तो कपूर से आरती कर लें। इसके बाद खुशी खुशी विदा कर दें। गणपति जी को विदा करते समय अगले साल आने की कामना करें। इसके साथ भूल चूक के लिए माफ़ी मांग लें। इसके साथ ही सभी वस्त्र, पूजन सामग्री आदर के साथ प्रवाहित करें। अगर भगवान गणेश जी को इको फ्रेंडली मूर्ति है तो घर में ही एक बड़े साफ गहरे बर्तन में पानी भरकर उसे विसर्जित कर दें। जब मूर्ति पानी में घुल जाए
तब इसके पानी को गमले में डाल दे और उस पौधे को हमेशा पास रखें। ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि इस जल में पैर ना लगे और इस जल को गमले में डाल दीजिए या बाद में इस मिट्टी में कोई पौधा लगा दीजिए। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि तुलसी का पौधा ना लगाएं। अब मैं बात कर रही हूँ कि जो हम लोग विसर्जन करते हैं उसके पीछे रीज़न क्या होता है, यानी कि इसे हम लोग बोलते हैं जीवन और मृत्यु का चक्र भी। इस धरती पर जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, यह सृष्टि का नियम है। इसी प्रकार से गणेश चतुर्थी के दिन भी ऐसा माना जाता है कि गणपति जी हमारे घर में जन्म लेते हैं और 10 दिन हमारे परिवार के सदस्य बनकर रहते हैं, फिर उन्हें अपने लोक जाना होता है। इसीलिए इस कामना के साथ कि अगले वर्ष वह जल्दी आए, उनका विसर्जन कर दिया जाता है। और विसर्जन का अर्थ है मोह से मुक्त, आपके अंदर जो मोह है उसे विसर्जित कर दीजिए। आप इस तरीके से भगवान गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन घर पर कर सकते हैं। और जो मैंने मंत्र बताया है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगी, तो आप उस मंत्र का जाप करके आप अपनी गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन आसानी से कर दीजिएगा। तो गाइस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू।